ओके, अभी हम थोड़ा बात करते हैं, जैसे आपने ऑफ कैमरा बताया था, है ना, कि आपने क्रूज टूर की थी ऑस्ट्रेलिया Oh, में। bro, one of the best experiences of my life. अच्छा, हाँ, तो वो क्या, शुरुआत से थोड़ा बताइए कि आपने कैसे बुक किया और कहाँ से कहाँ जा रही थी, क्या क्या चीज़ें थी उसके अंदर? वेल वो एक 4 दिन का क्रूज था। मैंने बुक ऑनलाइन किया था एक कंपनी के थ्रू, और उस शिप का नाम था पैसिफिक ज्यूल। अब उसका नाम बिक गई और उसका नाम चेंज हो गया, जो कि मैंने लेटेस्ट बाद में सुना। लेकिन जिस टाइम मैंने ट्रैवल किया उस पर 2016-17 में, तो वो उसका नाम था पैसिफिक ज्यूल। वो स्टार्ट हुआ, 4 दिन का क्रूज था। मेलबर्न के अंदर एक जगह है स्टेशन पियर के नाम से। तो पियर बेसिकली कहते हैं जहाँ पे शिप आके लगता है ना, डेक भी कहते हैं, लेकिन जो ये बहुत बड़ा वुडन पूरा पियर था, बहुत बड़ा। अच्छा। और आपको बिल्कुल जिस तरह इमिग्रेशन होती है ना, इमिग्रेशन के काउंटर्स बनते हैं, हाँ। वो एक्सरे मशीन्स लगती हैं, आपका अपना बैगेज चेक होता है, चेक इन करके आप ऐसे जाते हो। हम्म। तो वो पूरा इस तरह करके ना, इसी तरह था। 4 दिन का क्रूज था। हम्म। स्टेशन पियर मेलबर्न से स्टार्ट हुआ, हम्म। 2 दिन तक। अच्छा, वो ज्यादा समंदर में, बिल्कुल गहरे समंदर में नहीं जाते, अच्छा। लेकिन ये कि 6-7 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, आपको लैंड नहीं दिखता है बिल्कुल भी, होते आप गहरे समंदर में हो। अच्छा। और मेरा बैड लक क्या हुआ, मुझे समंदर से बड़ा डर लगता। बैड लक ये था कि वो मल्टीपल स्टोरीज था, मतलब 8-10 स्टोरीज से भी ऊपर था वो क्रूज। बहुत बड़ा क्रूज था, आगे डिटेल्स बताता हूँ मैं आपको। ग्राउंड फ्लोर पे मेरा कमरा था। तो जब वो ग्राउंड फ्लोर में मैं जाकर कमरे में सामान वामान रखा और अपनी छोटी गोल सी खिड़की थी, मैंने देखा तो बहुत खौफ आया मुझे, क्योंकि पानी बिल्कुल करीब था, बहुत ज्यादा करीब था। दिन के टाइम तो मैं खिड़की को बंद रखता था, क्योंकि मुझे समंदर को देख के खौफ आ रहा होता था, अच्छा। इतना करीब था वो। हाँ। ऊपर वाली स्टोरीज वालों को इतना खौफ नहीं आता और होगा। वेव्स भी होते रहते ना। वो ना वेव्स बहुत ज्यादा हार्श था, मतलब स्टेबल नहीं था समंदर। तो वो मुझे बड़ा खौफ आया, तो मैं उस खिड़की को बंद रखता था। 4 दिन मैंने गुजारे उस क्रूज में। 2 दिन वो जाता रहा जाता रहा जाता रहा। ईडन गार्डन एक जगह है, वहाँ गए वो लेके, फिर पूरा दिन वहाँ पे स्टे किया। लोग उतरे वहाँ, घूम फिर के जगह को सारा, फिर वापस आए रात को। तो 2 दिन दोबारा वापस लेके आए। 4 दिन का था टोटल। तो वो 4 दिन में क्रूज का क्या टाइम टेबल होता था, मतलब सुबह क्या चीजें होती थी, रात को क्या क्या चीजें अंदर होती थी, बेसिकली वो, क्योंकि वो बार्स और अच्छा सब कुछ मजे की होता बात ना। बताऊं कि वहाँ पे जो है ना, वो खाना बुफे सिस्टम फ्री था टिकट के साथ। अच्छा। लेकिन हर जगह नहीं, मतलब 3 से 4 रेस्टोरेंट, 5 अंदर ऐसे भी थे बड़े बड़े, तो यहाँ पे आपको पे करना पड़ता था। अदरवाइज जो आपका फूड था वो इंक्लूडेड था ट्रिप के अंदर, ट्रिप मतलब आपकी पैसेज के अंदर इंक्लूड था। तो बहुत अच्छा अच्छा खाना मैंने वहाँ पे खाया बुफे के अंदर ही। लेकिन 1-2 दफ़ा मैंने डाइनिंग भी किया उन होटल्स में जहाँ पे पे करना पड़ता था। तो उसके अंदर बाकायदा शॉपिंग मॉल, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बार्स, मसाज सेंटर, सोना, स्विमिंग पूल, गेमिंग रूम्स फॉर किड्स, और यू नेम इट ब्रदर, यू नेम अ थिंग, इट वाज इन देयर। ओ, पूरा एक जहान था क्रूज का। मतलब एक सिटी टाइप ही मान पूरा लो। सिटी था। पैसिफिक ज्यूल अगर आप गूगल पे देखेंगे ना, हाँ। तो अभी भी आपको आ जाएगा, बहुत बड़ा शिप था। तो वो मुझे याद है कि सेकंड नाइट थी मेरी। तो रात के टाइम जो है ना, बिल्कुल जब 10-11-12 बजे, तो मैंने कहा, पता नहीं मुझे क्या शौक चढ़ा, मैंने कहा मैं डेक पे जाऊंगा ना ऊपर। टॉप पे। हाँ, टॉप पे। उससे पहले मैं गया, जो है वो मतलब 9-10 बजे रात के, बार एरिया में गया। मैंने वहाँ से एक पीना कोलाडा ड्रिंक पिया, नॉन अल्कोहलिक होता है, कोकोनट मिल्क के साथ। हाँ। तो पीना कोलाडा पिया मैंने। और वहाँ बैठे 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 जो ना, लोग जाने लग गए कमरों में अपने। जब चले गए तो 12-1 बज गया। तो मैंने कहा मैं डेक पे एक दफ़ा जाऊंगा ना सिगरेट पीने, रात को। रात को। मैं ऊपर गया हूँ ना, तो रात के 1-1:30 बज रहे थे। ओ भाई न साहब। बंदा ना बंदे की जात ब्रदर। इतना खौफ आया, क्योंकि समंदर था और चारों तरफ अंधेरा। मैं अपने हाथ भी नहीं देख पा रहा था, कोई लाइट नहीं थी डेक पे। ये अलाउड भी होता है, उधर जाने देते हैं? हाँ हाँ, लाउड था, अगर आप में हिम्मत है तो आप जाओ। मैं तो गया और इतना खौफ आया मुझे, मैं वहां से लिटरली भाग के नीचे आया। लेकिन ये भी लाइफ का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस था। हाँ। मतलब समंदर में तो वैसे ही लोग डर जाते हैं, लेकिन मैं, मतलब उस रात को मुझे याद है कि मैं ऊपर गया, बड़ी हिम्मत करके गया। मैंने सिगरेट जलाई, आधी पी। सिगरेट खत्म होने से पहले मैंने रियलाइज कर लिया कि मैं यहाँ खड़ा नहीं हो सकता। विंडी भी था, कोल्ड भी था, और खौफ बहुत आ रहा था समंदर और अंधेरे की वजह से। मैं नीचे चला गया अपने कमरे में। ओह माय गॉड। और कुछ एक्सपीरियंस क्रूज का? क्रूज का नेट का जो था वो मसला हो रहा था, क्योंकि नेट वहाँ पे सैटेलाइट नेट चलता है, वो आपको बाय करना पड़ता है उनसे, उनकी डिशेज लगी हुई होती हैं। तो मैंने, वाईफाई वगैरह? मतलब वही ना, सैटेलाइट नेट चल रहा होता है आपके लिए। तो वाईफाई वो देंगे, लेकिन जो बेसिकली जो सैटेलाइट से आ रहा है ना समंदर के अंदर, तो वो मैंने लिया वहाँ पे। उसके पैसे भी मैंने पे किए, पता नहीं $20-30। लेकिन वो अच्छा नहीं चल रहा था, मतलब इंस्टाग्राम की एक पोस्ट लगाने के लिए भी 10-10 मिनट लग रहे थे। ओह। बहुत स्लो चल रहा था, क्योंकि उस टाइम एलॉन मस्क नहीं था, तो ये स्टारलिंक वगैरह नहीं थी। हाँ, 10 साल पहले की बात है। अच्छा अच्छा। लेकिन वो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ। उस क्रूज के अंदर हर चीज़ थी। मैंने वहाँ पे स्विमिंग की, सोनाज लिए, मसाज भी कराया, क्या बात है। और शॉपिंग भी की वहाँ से। बार भी ट्राई किया, रेस्टोरेंट्स ट्राई किए, गेमिंग रूम गया, बॉलिंग रूम था,
यू नेम अ थिंग। बहुत बड़ा, मतलब अंदर तो बाहर से तो कैसे दिखता है, नॉट अंदर नॉट तो द बिगेस्ट वन इन द वर्ल्ड, क्योंकि दुनिया में कुछ और क्रूजेस भी हैं जो कि बहुत एक्चुअली बहुत luxury बड़े बड़े है ना? हैं। तो ये इतना मतलब उनके उनसे कंपेयर करने में तो बड़ा नहीं था, लेकिन 5-6 स्टोरीज थी और बहुत बड़ा था, हर चीज थी अंदर, हर चीज।